आपे मान को काजलिकाते इच्छा कड़ा कई बांध विरोधी संघ जो मिना संपूर्ण आदिवासी समुदाय चे कोलान क्षेत्र को हकवा लगे लड़ाई लड़ाई कई बांध विरोधी संघ चितान रे मेडो आरोप हुजुए चिने को बीजेपी समर्थन को बीजेपी लगे को पार्टी तने नेन को लगे चिनाबन काजी सना चीज अब बीजेपी हुराई मई लगे को पार्टी तने पे चिलके नेंड तो लोकसभा रे या विधानसभा रे चुनाव ए निमित्त तयकिना केंद्र में सरकार बनाने की बात हो रही थी। उनो ए निमित्त चुनाव बात तयकिना ची केंद्र में एक ही पार्टी बन गई थी और वहां पर झारखंड मुक्ति मोर्चा तो बना नहीं सकती है, इसीलिए गठबंधन किया था और संविधान बचाने की बातें हो रही थी। और दूसरा अल्टरनेट यहाँ पर कोई नहीं दिखा था उस समय, क्योंकि ये स्टेट का मामला है और उस समय संघ का मामला था और उस समय में ऐसा कोई भी पार्टी या बड़ी पार्टियां या क्षेत्रीय पार्टी उभर करके नहीं आ रही थी जो टक्कर दे पाए संसद भवन में जाकर। इसीलिए उस समय जो लोग गए उनको बरगलाया गया है कि भारतीय जनता पार्टी संविधान को खत्म करेगी, इसीलिए झारखंड मुक्ति मोर्चा को किया और झारखंड मुक्ति मोर्चा को इसीलिए मजबूरी में करना किया और कोई उसका अल्टरनेट नहीं था उस समय पार्टी। लेकिन वर्तमान समय में कई पार्टियां हैं जो अभी आंदोलन कर रही है झारखंड मूवमेंट के लिए, हर जगह आंदोलन हो रहा है। तो आज के समय में चुनौतियां हमको चेंज करना पड़ेगा, तभी हम बच पाएंगे, क्योंकि ये स्टेट का मामला है। स्टेट का मतलब है समवर्ती सूची में जो स्टेट विषय पर जो सब्जेक्ट्स है उस पर कानून बनाने का और समवर्ती सूची में, राज्य सूची में। अब ये सारा का सारा जिम्मेदारी झारखंड को बचाना है तो झारखंड की क्षेत्रीय पार्टी को होना चाहिए था, जैसे ममता बनर्जी करती है या तो अकाली दल करता है या तो आपका दूसरे राज्यों में तृणमूल कांग्रेस करती है। इसमें आप लोग बांध विरोधी संघ जो है, आप लोग अगर इस उलगुलान अभी कर रहे हैं, आप लोग कितने विधानसभा को प्रभावित कर पाएंगे? देखिए, विधानसभा को प्रभावित करने के लिए यदि जागरूक है यहाँ, तो हमारा जो मुद्दा है विस्थापन है या हमारा जो फंडामेंटल राइट है, ये केवल झारखंड का बात नहीं, ये झारखंड के समस्त आम जनता का, दलित, पिछड़े, किसान, मजदूर के फंडामेंटल राइट से संबंधित है। क्योंकि इस सरकार ने इन 5 साल में झारखंड मुक्ति मोर्चा ने जो सत्ता हासिल किया है भारतीय जनता पार्टी के विरुद्ध में मिला है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के विरुद्ध में यदि मिला है तो भारतीय जनता पार्टी के जो भी रूल रेगुलेशन हुआ है उस समय, अधिनियम जो बना उसको तो रद्द करना चाहिए था। वो तो पूरा झारखंड का मामला है, इसीलिए हम लोग झारखंड का मामला पे अभी आप लोग बात कर रहे हैं। आप लोग अभी जो प्लानिंग बना रहे हैं, कितने विधानसभा को प्रभावित करेंगे और किस प्रकार से आपका जनता जवाब देगा और क्या तैयारी है आप लोग का इस अभी जो आप जिसका पुतला दान करेंगे उस विधानसभा स्तर का बात है? इसमें जो आपका बहुत जेन्युइन सवाल है कि ये जो बहुउद्देशीय परियोजना है इच्छा कड़काई जो बांध है, ये मूलतः 3 विधानसभा क्षेत्र से प्रभावित होता है, सदर, मझगांव और सरायकेला। अगर सही रूप से हम लोग जागरूक हुए, सही रूप से एकमत हुए तो हम लोग 3 विधानसभा को प्रभावित कर सकते हैं, क्योंकि जो हमारा जो डूबने वाला पॉपुलेशन है ये 1.5 से 2 लाख की संख्या में है, जिसमें सबसे ज़्यादा सरायकेला और आपका मझगांव प्रभावित है, और जबकि सदर में लगभग 14 से 15 गांव आंशिक रूप से प्रभावित है, पूर्ण रूप से भी है और आंशिक रूप से भी है। अगर सही रूप से हम लोग अगर अपने मकसद हो गए तो हम लोग कम से कम 3 विधानसभा में हम लोग अपने आंदोलन को जो है मुकाम दे सकते हैं। यानी तो नेन बीच रे अब लेते जाचिमिन प्रभावित एरिया रे ना दो सबिन पार्टी रेन को कार्यकर्ता को मना को जेएमएम रेन को बीजेपी बन इन नेन आंदोलन रे ना आप अभियान रे ने चिमिन पूरे योगदान को एमएलए का दावा ने रे समर्थन मिना को अछि चकड़े के बांध विरोधी संघ से ले लगाती है केना का नेन रे जहां तक राष्ट्रीय पार्टी को मने तो कांग्रेस और बीजेपी और क्षेत्रीय पार्टी को मने तो एकमात्र अब खुलहान रे जेएमएम रे प्रभाव में इन हिसाब से राष्ट्रीय पार्टी अपना कांग्रेस कजी तो बहुउद्देशीय परियोजना अपना डैम परियोजना आगू के नहीं तो कांग्रेस पार्टी टाइप है और आया था हरिगोर के ना तक तो सिर्फ बोरो गियू और नेन विस्थापन लेकिन चीज के लेता हूं और बीजेपी रिया तो कजी तो कुलहान तो जन प्रभाव पर नेन डैम रे मुद्दा लगे और जाइए देंगा ना तक इन पात्रों का नाम ना क्षेत्रीय पार्टी हिसाब से अपने पूरे को विश्वास लिए अपने आश्वासन है मन उठाई कि ना टीएसी लेकिन संवैधानिक संस्था रे निना रद्दे लगी प्रस्ताव अगुल ने सुमन उम्मीद टाइप कि ना चित्र नी सरकार को बाई के रे ने दाव अब को ने चाहिए ते मुक्ति को नामिया निजात को नामिया मेन दो अब झारखंडी पार्टी आदिवासी हित लगे पार्टी बाई के इनी जेके अब ने दुकु ते का हाथ दे नेता को अबुए को, विधायक को अबुए को, मंत्री को अबुए को
मुख्यमंत्री जेके लाबुए मेंदो चिने ओबायना जाना ओकागे निमिन दाबो हारी गोरे किडा नेता कोता निर्दिल तेबु सेंसेन तेबु लगा चाबायना मेंदो एंड्रो अबुए दुकु बलबल का कोले दम एंदो नेंदो अबुए नेन चुनाव रे अकवा दुकु ची अकवा सना चिके दे बुकुरे दई ओकोन को अबुए सना को पुरे इनकन को बे नेंदाव तो दिंगाबु मा अंतिम शब्दों में आप ये बताइए कि अभी जब आपका डैम अगर बनेगा तो आपका आदमी किस प्रकार किस स्थिति में होंगे, कहाँ का पलायन होंगे, क्या क्या आप लोगों का नुकसान होगा, ये आप जनता को इस माध्यम से बता दें। इसमें हम यही कहना चाहेंगे क्योंकि जब ये डैम 78 से शुरू हुआ था उस समय इसका प्रारूप कैसा था, क्या था, ये उस समय के हिसाब से इसको तैयार किया गया था। लेकिन पिछले 40 से 45 साल में इस एरिया का पूरा जो भौगोलिक परिदृश्य है, जनसंख्या ये काफ़ी बढ़ चुका है और जो इसका 213 मीटर जो इसका ऊंचाई की जो बात आ रही है, इसमें लगभग जो है ना एक विधानसभा जो हम लोग का सबसे ज़्यादा प्रभावित होगा वो है मझगांव विधानसभा, जो कि पूरी तरह से हम लोग का जनजातीय बहुल या आदिवासी बहुल आप मान सकते हैं। और दूसरा है राजनगर, जिसमें आदिवासी मूलवासी प्रभावित होंगे। मतलब सभी को घर द्वार छोड़ के जाना पड़ेगा, सबको घर द्वार जाना पड़ेगा और जो उनको मुआवजा के तौर में कुछ नहीं मिला है, क्योंकि किसी गांव में अगर 5 टोली है तो एक गांव में अगर पैसा लिया है तो 4 टोली ने पैसा नहीं लिया। अगर मान लिया सरकार जिस तरह से उड़ीसा सरकार उड़ीसा बॉर्डर के उस पार के लोगों को अभी भी मुआवजा देने के लिए नोटिस जारी कर रही है, गाँव खाली करने के लिए नोटिस दे रही है। जिस दिन झारखंड में लोगों को नोटिस मिलना शुरू होगा ऑटोमेटिक ये हड़कंप मचेगा। लोग जो है ना अपने आप को एक तरह से जो है ना मरा हुआ महसूस करेंगे जिस दिन से उनका हाथ में नोटिस दिया जाएगा। आज वही स्थिति जस्ट हम लोग उड़ीसा में देखते हैं। पिछले 2-3 हफ्तों में वहाँ पर जो है ना अलग अलग माध्यम से रेवेन्यू इंस्पेक्टर के माध्यम से लोगों को नोटिस दिया जा रहा है कि आप लोग जो है मुआवजा लीजिए और गाँव खाली कीजिए। तो आज सबसे बड़ा डर का बात है कि आज जो हमारा कुल्हान है या झारखंड का जो देश झारखंड प्रदेश में जो 3 विधानसभा के क्षेत्र के जो प्रतिनिधि हैं अभी भी सोए हुए हैं, उनको जनता की कोई चिंता नहीं है, चाहे बीजेपी के हो, कांग्रेस के हो या जेएमएम के हो। उनको सिर्फ अपना सत्ता का लालच है, सिर्फ सत्ता के लालच के लिए इस मुद्दा को उठाते हैं। लेकिन इस बार हम लोग ऐसा होने नहीं देंगे। इसके लिए हम लोग गांव-गांव जाके लोगों को जागरूक करेंगे और अपने सही नेता को, अपने सही प्रतिनिधियों को चुनने के लिए उनको हम लोग एक योजनाबद्ध तरीके से उनको समझाने के प्रयास करेंगे। और हम लोग चाहेंगे कि जो भी सरकार बने या जो भी हमारा प्रतिनिधित्व करेंगे वो हमारे क्षेत्र के लिए संवेदनशील हो और एक मजबूत आवाज बने।